मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। बिना देर किए कथा शुरू करते हैं। श्री कृष्ण का प्रेम, जीवन और सत्य रात्रि का सन्नाटा था। वृंदावन की पवित्र भूमि चंद्रमा की शीतल किरणों से आलोकित थी। यमुना तट की लहरें मंद मंद गति से प्रवाहित हो रही थीं और वन में दूर कहीं बंसी की मधुर तान गूंज रही थी। वृंदावन की गलियों में एक रहस्यमय शांति थी, मानो सारी प्रकृति कृष्ण के संगीत में खो गई हो। गोपाल कृष्ण गोकुल की गलियों में धीरे धीरे चलते हुए नंद भवन की ओर बढ़ रहे थे। उनके होठों पर मंद मुस्कान थी, लेकिन नेत्रों में कोई गंभीरता झलक रही थी। जैसे ही वे अपने घर पहुंचे, देखा कि यशोदा माता तुलसी के समीप दीप जलाए ध्यान मग्न बैठी थीं। कृष्ण ने धीरे से पास जाकर मां का हाथ पकड़ा। मां, इतनी रात को क्यों जाग रही हो? यशोदा ने उनकी ओर देखा। उनके नेत्रों में स्नेह था, लेकिन मन में चिंता भी थी। उन्होंने कृष्ण के बालों को सहलाया और कहा, लल्ला, जीवन बहुत कठिन है। लोग प्रेम की बात करते हैं, लेकिन क्या वे प्रेम के असली अर्थ को समझते हैं? कृष्ण हल्के से मुस्कुराए। मां, प्रेम केवल शब्द नहीं, बल्कि एक अनुभूति है। यह केवल भावनाओं का प्रवाह नहीं, बल्कि आत्मा का समर्पण है। प्रेम का अर्थ है सम्मान, विश्वास और त्याग। यशोदा ने पूछा, पर बेटा, जब कोई सच्चे मन से तुम्हारी शरण में आता है तो उसे इतनी कठिन परीक्षाएं क्यों सहनी पड़ती हैं? कृष्ण गंभीर हो गए। उन्होंने मां के हाथों को थाम लिया और बोले, मां, जब कोई मेरे पास आता है तो मैं उसके पापों को जलाने के लिए उसे अग्नि में डालता हूं। कुछ लोग इसे दुख समझते हैं, लेकिन यह मेरी कृपा होती है। छल, कपट, पाप और अधर्म का फल इसी धरती पर भोगना पड़ता है। समय किसी को क्षमा नहीं करता। यशोदा भावुक हो उठी। लल्ला, क्या सत्य का मार्ग इतना कठिन है? कृष्ण ने हल्के से हंसते हुए कहा, मां, सत्य का मार्ग कठिन अवश्य है, लेकिन यही मार्ग मोक्ष का द्वार खोलता है। जो अपने भीतर के भय और मोह को हरा देता है, वही जीवन का वास्तविक विजेता होता है। इतना कहकर कृष्ण ने अपनी बांसुरी उठाई और एक मधुर तान छेड़ दी। वृंदावन की वायु में मधुरता घुल गई। पशु, पक्षी, वृक्ष और नदी की लहरें सब उस संगीत में खो गए। अकेलापन या ईश्वर की निकटता। यशोदा ने कृष्ण के चरणों को छूते हुए कहा, लला, कई बार मनुष्य अपने जीवन में अकेला महसूस करता है। क्या अकेलापन एक अभिशाप है? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, नहीं मां, अकेलापन एक वरदान है। जब व्यक्ति अकेला होता है तो उसे अपने भीतर झांकने का अवसर मिलता है। यही वह समय होता है जब मनुष्य अपने भीतर सुधार ला सकता है। जो अकेले रहने की कला सीख लेता है, वह कभी जीवन में दुखी नहीं होता। यशोदा ने प्रश्न किया, पर बेटा, लोग दूसरों की बुराइयां करने में ही लगे रहते हैं। कृष्ण ने कहा, मां, इस संसार में लोग बदलते रहते हैं, परंतु सत्य और धर्म अपरिवर्तनीय है। जिस प्रकार एक कौवा कोयल की आवाज की नकल कर सकता है, लेकिन स्वयं मधुर नहीं गा सकता, उसी प्रकार छल करने वाला व्यक्ति किसी सज्जन को बदनाम कर सकता है, लेकिन वह स्वयं सज्जन नहीं बन सकता। धैर्य और समय का महत्व। यशोदा ने कृष्ण को गले लगाया और कहा, लल्ला, समय कितना महत्वपूर्ण है। कृष्ण ने कहा, मां, समय सबसे मूल्यवान है। यह कभी किसी के लिए नहीं रुकता। जब सुख आए तो भगवान को मत भूलो, और जब दुख आए तो भगवान पर विश्वास रखना। जो समय को व्यर्थ करता है, उसे अंत में पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिलता। यशोदा ने पूछा, तो क्या हमें अपने जीवन में केवल कर्म पर ही ध्यान देना चाहिए? कृष्ण बोले, हां मां, कर्म ही सब कुछ है। यदि कोई भाग्य के दरवाजे पर सिर पटकता रहेगा तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन यदि वह अपने कर्मों का तूफान पैदा कर दे तो भाग्य के द्वार स्वयं खुल जाएंगे। यशोदा ने सिर झुका लिया। पर लल्ला, क्रोध मनुष्य के पतन का कारण बनता है, इसे कैसे रोका जाए? कृष्ण ने कहा, मां, क्रोध की अवस्था में भ्रम जन्म लेता है। भ्रम से बुद्धि नष्ट होती है और बुद्धि के नष्ट होने से व्यक्ति का पतन हो जाता है। जिस प्रकार जल अपनी मर्यादा भूल जाए तो बाढ़ लाता है,
वैसे ही जब मनुष्य अपने विचारों को नियंत्रित नहीं कर पाता तो उसका विनाश निश्चित हो जाता है। ईश्वर का प्रेम। यशोदा ने कृष्ण के माथे को चूमा और पूछा, लल्ला, यदि यह संसार इतना ही निर्मम है तो ईश्वर का प्रेम कैसा है? कृष्ण मुस्कुराए, मां, मेरा प्रेम शुद्ध, निश्चल और निःस्वार्थ है। मैं अपने भक्तों को वही देता हूं जो उनके लिए उचित है। जिस प्रकार एक मां अपने शिशु को वही भोजन देती है जो उसके लिए हितकारी हो, उसी प्रकार मैं अपने भक्तों को वही प्रदान करता हूं जो उनके जीवन के लिए आवश्यक है। यशोदा ने कृष्ण के चरणों में सिर रख दिया और बोली, लल्ला, तुम ही इस जीवन का अंतिम सत्य हो। कृष्ण ने अपनी बांसुरी से एक और मधुर राग छेड़ा। वृंदावन की गोपियां, ग्वाले और सारी सृष्टि उस ध्वनि में खो गई। हर कोई प्रेम, शांति और ईश्वर के अनंत ज्ञान में डूब गया। जीवन का अंतिम संदेश। कृष्ण बोले, मां, यदि जीवन में सच्ची सफलता पानी है तो सच्चे कर्म करो। यदि किसी कार्य को करने में डर लगे तो समझ लो कि वह कार्य